बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, हमारे चैनल इंफॉर्मेशन वर्ल्ड में आपका वेलकम। दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो हम बनाने जा रहे हैं दुनिया के कुछ ऐसे इंसानों पर जिनसे ऐसी संगीन गलतियां हुई जिनका अजाला तकरीबन नामुमकिन था। दोस्तों, गलतियां हम इंसानों से होती रहती हैं। इंसान ख़ता का पुतला है, गलतियों से ही सीखता है। लेकिन कभी कभी कुछ गलतियां ऐसी होती हैं जिसका असर बहुत से लोगों पर पड़ता है और कभी कभी तो पूरी कंपनी या पूरे इदारे का बेड़ा ही बैठ जाता है। दोस्तों, आजकल दुनिया में शायद ही कोई ऐसा शख्स हो जिसको इंटरनेट का पता ना हो, और जिसको इंटरनेट का पता है उसको गूगल का भी लाजमी पता होगा। जिसको गूगल का नहीं पता वो फिर दुनिया में पैदा ही नहीं हुआ। तो दोस्तों, बात यूँ है कि गूगल एक बहुत बड़ा सर्च इंजन है और दुनिया की बहुत बड़ी कंपनी है। गूगल डेली का $60 मिलियन कमाता है। दोस्तों, गूगल की सालाना इनकम से 21 ताजमहल बनाए जा सकते हैं। ऑफ कोर्स ये सारा पैसा एडवर्टाइजमेंट से बनाया जाता है। दोस्तों, गूगल मुख्तलिफ वेबसाइट्स को, मुख्तलिफ कंपनीज़ को करोड़ों वेबसाइट्स पर एडवर्टाइज़ करता है और उनके पैसे लेता है। तो दोस्तों, ज़ाहिर सी बात है, ये एक ऐसा काम है जिसमें हर सेकंड में कई पैसे, ये बहुत बड़ी अमाउंट, जो कई पैसे जो हैं वो इसमें सर्कुलेट होते हैं। और दोस्तों, छोटी सी भी गलती से मिलियन का लॉस हो सकता है। तो दोस्तों, इसी तरह पिछले साल गूगल के एक एम्प्लॉय से होने वाली एक छोटी सी गलती से कंपनी को मिलियंस डॉलर का नुकसान हुआ। इस एम्प्लॉय ने गलती से एक एडवर्टाइजमेंट कैंपेन लॉन्च कर दी जिसमें कोई भी ऐड नहीं था। सिर्फ एक येलो रेक्टेंगल थी, यानी कि एक एम्प्टी ऐड जिसके पीछे कोई भी ऐड नहीं थी। दोस्तों, उसके लॉन्च करते ही वो ऐड या वो रेक्टेंगल लाखों वेबसाइट्स पर शो होना शुरू हो गया। इस मिस्टेक्स के 45 मिनट बाद इसको नोटिस किया गया, जब तक कि वो दुनिया भर में लाखों करोड़ों वेबसाइट्स पर शो हो चुकी थी। और दोस्तों, इस 45 मिनट में गूगल को $10 मिलियन का नुकसान हो गया। दोस्तों, अब इस एम्प्लॉय की तो खैर नहीं। दोस्तों, नंबर 6 पर आते हैं कोडैक। दोस्तों, आपको तो पता होगा, आप में से बहुत से लोग जानते होंगे कोडैक क्या चीज़ है। कोडैक एक फिल्म साज कंपनी है जो मुख्तलिफ कंपनियों के लिए कैमरे और फिल्मी रील्स वगैरह बनाती है। तो दोस्तों, ये फ़ोटोग्राफिक मटेरियल बनाने वाली दुनिया की सबसे फेमस कंपनी है, जो कि इनका बेसिक मैन्युफैक्चरर स्ट्रक्चर है। दोस्तों, ये कैमरे से रिलेटेड प्रोडक्ट्स, कैमराज, फिल्म, प्रिंटिंग से रिलेटेड चीज़ें और तकरीबन सॉफ्टवेयर भी बनाती है। दोस्तों, ये कंपनी सन 1888 में बनाई गई थी और ये कोई छोटी कंपनी नहीं है। हर साल ये लोग $1.3 बिलियन का रेवेन्यू कलेक्ट करते हैं। लेकिन दोस्तों, हुआ यूँ कि 2005 में कंपनी के एम्प्लॉय ने कंपनी की एक एक्सप्रेस रिपोर्ट में चंद ज़ीरो का इजाफा कर दिया। दोस्तों, वैसे तो ज़ीरो की कोई वैल्यू नहीं होती, लेकिन चेक्स में ये बहुत ज़्यादा अहमियत रखते हैं। अनफॉर्चुनेटली ये कुछ ज़ीरो डालने से कंपनी को $11 मिलियन का नुकसान हो गया। एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये माइनर सा एरर ट्रेस करना तकरीबन नामुमकिन होता है, लेकिन बहरहाल ये छोटी सी कंपनी को बहुत ही भारी पड़ती। दोस्तों, नंबर 5 पे आते हैं सैटेलाइट। दोस्तों, आप सब लोग तकरीबन अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा के बारे में तो जानते ही होंगे। ये इदारा स्पेस में सैटेलाइट लॉन्च करता है और स्पेस के मुतल्लिक रिसर्च भी करता है। 1998 में नासा ने मार्स पर एक सैटेलाइट भेजने का फैसला किया ताकि इस रेड प्लैनेट के मुतल्लिक कुछ इन्फॉर्मेशन हासिल हो सके। दोस्तों, इस सैटेलाइट को ख़ास तौर पर डिज़ाइन किया गया था ताकि ये मार्स का एटमॉस्फेयर, उसकी साख्त और ख़ास तौर पर मिट्टी के होने वाले तूफ़ानों का जायज़ा ले सके। इनका प्लान बहुत ही मौसर था। इस पूरे प्रोजेक्ट पर $125 मिलियन खर्च हुए। 11 दिसंबर सन 1998 को इस सैटेलाइट को लॉन्च किया गया। ठीक 9 माह बाद इसने मार्स पर पहुंचना था। इस सैटेलाइट ने 940 मिलियन किलोमीटर का सफ़र तय करना था। लेकिन दोस्तों, चंद दिनों बाद इस सैटेलाइट का सिग्नल लॉस्ट हो गया। तहकीक करने पता चला कि इंजीनियर इस सैटेलाइट का कोड इंटर करते हुए सिग्नल यूनिट्स कन्वर्ट करना भूल गए थे, जिसकी वजह से सैटेलाइट का सिग्नल लॉस्ट हो गया और नासा का ये पूरा प्रोजेक्ट बुरी तरह फ्लॉप हो गया। और एम्प्लॉयज़ की गलती की वजह से $125 मिलियन खला में ही गायब हो गए। दोस्तों, नंबर 4 पे आती है ट्रांसअल्टा। दोस्तों, आपने शायद स्प्रेडशीट के बारे में तो सुना ही होगा। दोस्तों, ये एक कंप्यूटर एप्लीकेशन है जो किसी भी कंपनी का फाइनेंशियल डाटा रिकॉर्ड करती है और इसे एनालाइज भी करती है। जैसा कि पुराने दौरों में रजिस्टर पर हिसाब लिखा जाता था, वैसा ही काम ये सॉफ्टवेयर करता है। लेकिन फिर भी इसमें डाटा एंटर करने वाले कंपनी के एम्प्लॉयज़ होते हैं जो कि गलती कर सकते हैं। 2003 में एक कैनेडियन एनर्जी कॉरपोरेशन का नाम ट्रांसअल्टा था। इसके एक एम्प्लॉय ने एक स्प्रेडशीट को कंपाइल करते हुए एक सीरियस मिस्टेक कर दी। उस साल इस कंपनी ने जितने भी प्रोजेक्ट ख़रीदने थे, गलती से उसकी प्राइस ज़्यादा लिख दी गई और कंपनी को प्रॉफिट के बजाय उल्टा बिडिंग में ज़्यादा पैसा देना पड़ गया।
इस छोटी सी मिस्टेक की वजह से इस कंपनी को $24 मिलियन का नुकसान हो गया। कंपनी के मालिक का कहना था कि उस एम्प्लॉय ने सिर्फ कॉपी और पेस्ट में मिस्टेक कर दी, और लेकिन उस गलती को ट्रेस करना भी तकरीबन नामुमकिन था। अब हमें कोई आइडिया नहीं है कि उस एम्प्लॉय का क्या हुआ होगा। दोस्तों, आप समझदार हैं कि मालिक ने एम्प्लॉय के साथ क्या किया होगा। दोस्तों, नंबर 3 पर आती है पायलट मिस्टेक। दोस्तों, 1970 में इंग्लैंड के एयरपोर्ट ग्रैंड कनेरिया में एक छोटा सा ब्लास्ट हुआ, जिसकी वजह से अथॉरिटीज़ ने वो एयरपोर्ट इमीडिएटली शट डाउन कर दिया और इस एयरपोर्ट पर आने वाली सारी फ़्लाइट्स को साथ ही दूसरे छोटे एयरपोर्ट पर लैंड करने को कह दिया। दोस्तों, उस छोटे एयरपोर्ट पर एक प्लेन था जिसने टेक ऑफ करना था, लेकिन कनेरिया एयरपोर्ट के बंद होने की वजह से एक त्यारा बोइंग 747 इस एयरपोर्ट पर एमरजेंसी लैंड होने के लिए आ रहा था। तो कंट्रोल रूम ने जो टेक ऑफ होने वाला त्यारा था उस पायलट को टेक ऑफ करने से रोका, लेकिन पायलट को ख्याल था कि इस जहाज़ के लैंड होने से पहले ही मैं त्यारा टेक ऑफ कर लूँगा। उसने सब्र नहीं किया और टेक ऑफ करने के लिए रनवे पर चला गया, लेकिन बदकिस्मती से वो ऐसा नहीं कर सका और उस पायलट की छोटी सी गलती की वजह से कि उसके बेसब्र होने की वजह से ये दोनों प्लेन आपस में क्रैश कर गए। इस हादसे में दोनों प्लेन्स के सारे पैसेंजर मारे गए। सिर्फ उस पायलट की जल्दबाजी की वजह से 6 मिनट के अंदर 600 लोगों की जान चली गई। इसके अलावा एयरपोर्ट अथॉरिटीज़ को उन फौत होने वाले अफराद की फैमिलीज़ को $350 मिलियन अलहदा से अदा करने पड़े। दोस्तों, नंबर 2 पे आती है पापर अल्फ़ा ऑयल प्लेटफॉर्म। दोस्तों, ये जो प्लेटफॉर्म आप देख रहे हैं कि नॉर्थ सी में वाक़या था। दोस्तों, जुलाई 1988 को एक ऑर्डिनरी वर्कर की छोटी सी गलती की वजह से पूरा प्लेटफॉर्म को आग लग गई और यह तबाह हो गया। दोस्तों, हुआ यूँ कि असल में इस वर्कर ने एक टाइम पर ऑयल प्रोडक्शन को ऑफ़ करना था, लेकिन उसका ध्यान कहीं और हो गया और वो इसको बंद करना भूल गया, जिसकी वजह से यहाँ ब्लास्ट हुआ और आग ने पूरे प्लेटफॉर्म को इतनी तेज़ी से अपनी लपेट में ले लिया कि उस वर्कर को या किसी और को भी सिग्नल भेजने का टाइम ही नहीं मिला। कई घंटों बाद करीब से गुजरते ये आग एक शिप ने देखी, लेकिन उस वक्त तक पूरा प्लेटफॉर्म तबाह हो चुका था। ये किसी भी ऑयल इंडस्ट्री में होने वाला सबसे बड़ा नुकसान था। इस हादसे में न सिर्फ ऑयल प्लेटफॉर्म पर काम करने वाले अफराद की जान चली गई, बल्कि इस ऑयल कंपनी को $3.5 बिलियन का नुकसान भी हुआ। और इसके अलावा जो ऑयल समंदर में गिरकर समुद्री जानवरों की हलाकत का बायस बना, वह नुकसान अलहदा से था। दोस्तों, नंबर 1 पे आती है JP मॉर्गन। दोस्तों, JP मॉर्गन अमेरिका की एक फाइनेंशियल सर्विस होल्डिंग कंपनी है। दोस्तों, इस कंपनी में 2,50,000 से ज़ायद लोग काम करते हैं, लेकिन इन सब लोगों में सिर्फ एक इंसान की गलती ही कंपनी को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा सकती है। दोस्तों, 2012 में JP मॉर्गन का एक एम्प्लॉय जिसका नाम ब्रूनो एक्सेल था, इसने एक हिसाब के दौरान कंपनी की फाइनेंशियल स्प्रेडशीट में एक गलत इन्फॉर्मेशन पेश कर दी, जिसकी वजह से कंपनी की टोटल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन का डाटा गलत शो हो गया और इस छोटी सी मिस्टेक की वजह से कंपनी को $6 बिलियन का नुकसान हो गया। ब्रूनो पर सीरियल चार्जेस लगाए गए, लेकिन जैसा कि ये एक एरर था, जैसा कि ये एक गलती थी, तो 2017 में अदालत ने ब्रूनो को बेकसूर करार दे दिया। लेकिन दोस्तों, JP मॉर्गन फाइनेंशियल कंपनी का तो बेड़ा गर्क हो गया और वो बंद हो गई। तो दोस्तों, ये थी कुछ इंसानी गलतियाँ जो कि तारीख़ में कुछ लोगों से हुई हैं और जिनका अज़ाला तकरीबन नामुमकिन था। तो दोस्तों, आप भी ख्याल कीजिएगा कि आपसे कोई ऐसी गलती ना हो जो आपके लिए और दूसरों के नुकसान का बायस बने। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि अच्छी वीडियोज़ आपको मिलती रहें। दोस्तों, अगले वीडियो तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।